हाय गाइस। तो ये जो विंटर वाला सीजन है ना, वो मेरी हेल्थ को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार जितने फोन अनाउंस हुए हैं या फिर इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे लॉन्च हो रहे हैं। OnePlus 15 लॉन्च हो रहा है, iQOO 15 लॉन्च हो रहा है, लावा अपना अग्नि 4 लेकर के आ रहा है और ये सारे ही किलर फोन है। एक और फोन अनाउंस हुआ है, एक्चुअली चाइना में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आने वाला है, वो है Realme का GT 8 Pro। ट्रस्ट मी, पिछली बार भी जब 7 Pro लॉन्च हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार उसको उतना प्यार या उतना एप्रिसिएशन मिला नहीं जितना वो फोन डिजर्व करता था। लोगों ने उसकी नेगेटिव चीजों को काफी ज्यादा देखा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि Realme के फोन लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं चलते हैं। मेरे पास ये है Realme का 9 एडिशन और ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ Realme फैन बॉयज को या Realme यूजर्स को। आज हम बात करने वाले कि Realme के फोन कितने ज्यादा चलते हैं, 8 Pro से कैसी कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अगर आपके पास में 50-60 हज़ार रुपए है तो क्या आप 8 Pro के लिए रुको या फिर कोई और फोन जा करके ले लो। प्लस क्या आपको आज की डेट में 8 Pro को डिच करके 7 Pro लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आंसर वन बाय वन आपको करके देने वाला हूं। सबसे पहले, क्या Realme पे हम भरोसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट फोन जो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में आता था वो Realme का था, Realme 6। उसको मैंने 3 साल तक यूज किया था और ये अभी मेरे पास में Realme का 9 है। ये मेरे बड़े भाई यूज कर रहे हैं और इस फोन को यूज करते हुए 3 साल हो चुके हैं। हालांकि ये उनका सेकेंडरी फोन है। आप अगर ट्विटर पे भी सर्च करोगे तो Realme के यूजर्स उतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड आपको नहीं मिलेंगे जितनी बाकी ब्रांड्स के यूजर मिलते हैं। जैसे पोको थी तो उसमें मदरबोर्ड डेड का इशू आ रहा था, सैमसंग थी तो उसमें ग्रीन लाइन का इशू आ रहा था, OnePlus में भी ग्रीन लाइन का इशू आ रहा था, बट Realme में एज सच कोई कॉमन इशू आज तक देखने को नहीं मिला है। Realme की जो लोग कमी काउंट कराते हैं वो बस इतनी काउंट कराते हैं कि इनके फोन जब लॉन्च होते हैं तो ओवर प्राइस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे इनके फोन की रेटिंग्स देखोगे तो वो भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। मतलब लॉन्ग टर्म तक यूज करना है, यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं Realme 7 Pro के बारे में कि उसका रिस्पॉन्स कैसा था। क्योंकि Realme जैसी ब्रांड के लिए अगर कोई इंसान 50-60 हज़ार रुपए लगा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टेकी होगा, उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च की होगी, उसके बाद ही वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगा। Realme GT 7 Pro ये फोन लॉन्च हुआ था 60 हज़ार रुपए के आसपास और इस फोन में आपको LTPO डिस्प्ले मिल जाता था, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले था उस समय, बट हाँ इसमें 2600 PWM डिमिंग थी जिससे हमारी आंखों पे उतना स्ट्रेन नहीं आता था। GT सीरीज Realme की फ्लैगशिप सीरीज होती है और GT 7 Pro उस समय का फ्लैगशिप फोन था। Realme की पाइपलाइन में ये आता था Snapdragon 8 Elite के साथ में। बेस वेरिएंट में ये 12 GB की रैम मिल जाती थी। ओवरऑल अगर फोन की परफॉर्मेंस देखी जाए तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया था। मेन रीजन था इसका प्राइस पॉइंट और कैमरा क्वालिटी। मोस्टली यूजर 45,000 या 50,000 एक फोन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मेन कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो और बहुत ज्यादा अच्छी हो। नॉट ओनली सोशल मीडिया रेडी बट अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में वीडियो या फोटो एडिट करना चाहो आप कर सको, क्योंकि वीवो, ओप्पो, सैमसंग, iQOO जैसे फोन 30 से 35 हज़ार रुपए के फोन्स में भी अच्छी कैमरा क्वालिटी देते हैं। तो Realme GT 7 Pro के साथ में ये सीन हो गया था। मेन सेंसर इसमें 50 मेगापिक्सल का आ रहा था, टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता था, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का था। इमेजिन आप 50-60 हज़ार रुपए लगा रहे हो और आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है। हालांकि मेन सेंसर वीडियो रिकॉर्डिंग 8K तक सपोर्ट करता था और फ्रंट फेसिंग कैमरा भी इस फोन का एक वीक पॉइंट था, जस्ट 16 मेगापिक्सल विद फुल HD रिकॉर्डिंग। तो लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया था। बट हाँ, वहीं पे जितने लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन ढूंढ रहे थे उनके लिए 7 Pro एक अच्छी डील हो सकती थी, बट वो भी हो नहीं पाया क्योंकि iQOO आता है, वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है और कैमरा भी अच्छा दे देता है। तो GT 7 Pro के साथ में कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। उसके बाद आती है सेल। ये फोन आपको 45 हज़ार रुपए से कम में ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसकी सेल थोड़ी सी बढ़ती है तो यहाँ पे लोगों ने इसको अब अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। बट ये जो अपकमिंग फोन है GT 8 Pro ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। जितनी भी कमियां आपको GT 7 Pro में देखने को मिल रही थी वो सारी इस फोन से एलिमिनेट कर दी गई है। ये फोन एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आ रहा है। वेट की अगर बात करूं तो जो चाइना का वेरिएंट आता है 218 ग्राम के आसपास का है। चिपसेट आपको 8 Elite Gen 5 मिल रहा है, अगेन टॉप नॉच चिपसेट। Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, 4 मेजर OS अपग्रेड आपको मिल रहा है साथ में, तो आप Android 20 तक आराम से यूज कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म Realme के फोन चल जाते हैं। Gen 5 की क्लॉक स्पीड है 4.6 GHz और 8 Elite की क्लॉक स्पीड है 4.3 GHz। ऑन पेपर शायद नंबर में उतना डिफरेंस ना हो बट रियल लाइफ में डिफरेंस है। बट अगेन अभी तक कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं बनी है जिसमें 8 Elite थोड़ा सा स्लो फील हो। तो जो परफॉर्मेंस आपको इस फोन पे मिलेगी डेफिनेटली अबव लिमिट मिलेगी। इस बार Realme ने कैमरा भी इंप्रूव कर दिया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है f1.8 अपर्चर के साथ में, 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर।
मतलब 50 से सीधा 200 अपग्रेड कर दिया है। और जो पिछली बार कमी थी कि आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा था, इस बार उसको भी हटा करके 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर कर दिया है। कैमरा क्वालिटी इस बार अच्छी होने वाली है और मेजर अपग्रेड है ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनफैक्ट फ्रंट फेसिंग कैमरा जो पिछली बार केवल फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था 16 मेगापिक्सल के साथ में आ रहा था, Realme ने इस बात को भी समझा और उसकी जगह पे इस बार 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। जिस तरीके से Xiaomi Leica के साथ में कोलैबोरेशन करता है, Vivo Zeiss के साथ में कोलैबोरेशन करता है, OnePlus Hazelband के साथ में करता था, इन्होंने Ricoh के साथ में कोलैबोरेशन किया है। जिनको नहीं पता Ricoh क्या है, बेसिकली कैमरा बनाते हैं और 360 डिग्री कैमरास भी बनाते हैं जो Ricoh थीटा के नाम से आता है। तो ये फायदा होता है अच्छा चैनल फॉलो करने का, आपको रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलते हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाकी मैक्सिमम रिजोल्यूशन इस बार भी आपको 8K की मिल जाएगी। 10 बिट की फुटेज भी आप शूट कर सकते हो। अब जो लोग कलर ग्रेडिंग वगैरह में है उनको पता होगा 8 बिट होता है, 10 बिट होता है और कितना डिफरेंस होता है दोनों में। बैटरी भी इस बार इंप्रूव्ड है। पिछली बार ग्लोबल वेरिएंट में 6500 mAh की बैटरी मिल रही थी हमें और इंडियन वेरिएंट में जस्ट 5800 mAh की बैटरी मिल रही थी। तो इस पे भी बहुत सारे लोगों ने Realme को क्रिटिसाइज किया था, बट इस बार 7000 mAh की बैटरी आपको इंडियन वेरिएंट में भी देखने को मिलेगी, जिसको आप 120 वॉट के चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से पूछोगे तो पूरा डेटा एनालाइज करने के बाद Realme 8 Pro में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। तो अगर आपका बजट 60-70 हजार रुपए का है, अब Realme GT 8 Pro के लिए रुकना चाहते हो, डेफिनेटली रुक जाओ। 3 फोन आ रहे हैं, iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT 8 Pro, इनफैक्ट Vivo X300 को भी साथ में कंपेयर करना, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करना। ट्रस्ट मी, सारे ही फोन इस बार अच्छे आ रहे हैं, मजा आ जाएगा यार। 70 हजार रुपए का हो चाहे 75 हजार रुपए का हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। GT 8 Pro तुरंत खरीद लेना चाहिए लॉन्च डेट पे ही, या फिर रुक करके लेना चाहिए। GT 7 Pro 60 हजार रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था, कुछ टाइम के बाद में सेल में 45,000 का देखने को मिल रहा था। मतलब प्राइस तो चेंज हुआ था। GT 8 Pro के साथ में हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि 7 Pro को उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिल रही थी, बट 8 Pro अभी भी हाइप में है। तो हाँ, फर्स्ट डे पे अगर लेना है फोन, कंपैरिजन वीडियोस देखने के बाद, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद आप बाई कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि इस बार Realme GT फैंस को Realme डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन है GT 8 Pro से। बाकी हमारे पास में डिवाइस आएगा तो जेन्युइन रिव्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर न्यूज। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।